हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3 एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी इसका लेक्चर नंबर 1 आ चुका है एंड आई होप कि आपने देखा होगा। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे आप लेक्चर 1 से पूछे चाहे आप लेक्चर 2 से पूछे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। एंड यहाँ पे हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? लास्ट टाइम यहीं पे छोड़ा था ना, नेक्स्ट क्लास लिख दिया था। सो कीप द एनवायरमेंट क्लीन। तो हमें अब अपने एनवायरमेंट को भी क्लीन रखना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि हमारे एनवायरमेंट की वजह से भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, राइट? हमारे एनवायरमेंट की वजह से क्या होता है बेटा? हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। नाउ एक्टिविटी 3.3 लेट अस कंपेयर। ओके, तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है। लुक एट द फिगर 3.3a एंड फिगर 3.3b। ओके, अभी हम देख लेंगे, डोंट वरी। विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई? ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो प्लेग्राउंड की पिक्चर दिखाई जाएगी एंड आपको चूज करना है, आपको बताना है कि कौन से प्लेग्राउंड में आप खेलना पसंद करेंगे एंड क्यों। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन। चलो पहले तो पिक्चर दिखा दूं मैं आपको, है ना? पहले हम पिक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से पिक्चर के बारे में बात की जा रही है। सो देखो, ये है हमारा पिक्चर ए एंड दिस इज पिक्चर बी। दिख गया कौन कौन से पिक्चर्स हैं यहाँ पे? पिक्चर ए एंड पिक्चर बी। तो बता दो कहाँ पे खेलना पसंद करोगे बेटा? ऑफ कोर्स पिक्चर ए में आप खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, झूले हैं, क्लीन एनवायरनमेंट है, ट्रीज वगैरह हैं, कोई जर्म्स हमको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देख लो कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, बच्चे भी उतने ज़्यादा नहीं है, खुश भी नहीं दिख रहे, कंकड़ पत्थर से खेल रहे हैं, कितनी सारी यहाँ पे देखो हाउस फ्लाइज जो हैं वो उड़ रही हैं, यानी कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ऐसे एनवायरनमेंट में हम नहीं रहना चाहेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हम अर्थ छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे ना, हमें उसी एनवायरनमेंट को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें उसी एनवायरनमेंट को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको रहना तो वही है। आगे बात समझ में? ये बताओ क्या इतनी चीज क्लियर हुई है? नाउ अब बात करते हैं हम। सो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन प्लेग्राउंड शोन इन 3.3a, है ना? ज़्यादातर हम लोग कहाँ पे खेलना पसंद करेंगे बेटा? इस प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करेंगे। किस प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करेंगे? इस वाले प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज़ क्लीन, ये क्लीन है, वेल मेंटेन है एंड सुंदर दिख रहा है। द प्लेग्राउंड इन 3.3b इज पोल्यूटेड, डर्टी, अनहाइजेनिक एंड फुल ऑफ फ्लाइज एंड मस्कीटोज। वहीं अगर हम प्लेग्राउंड बी के बारे में बात करें तो वो गंदा है, ठीक है, अनहाइजेनिक है, बहुत सारी फ्लाइज वहाँ पे घूम रही है, मस्कीटोज है, ठीक है, एंड पीपल लिविंग इन सच एरिया में फॉल सिक मोर ऑफन। अगर कोई लोग वहाँ पे रहते होंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ओके, नाउ in addition to inculcate good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surrounding clean. अब देखो, अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हमने अपने आप को क्लीन कर लिया, हम डेली नहा रहे हैं, डेली नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बट अगर हमारे आसपास इतनी गंदगी होगी तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो हम चाहे खुद को कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, खुद को हम कितना ही हाइजीन क्यों ना बना ले, हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो सराउंडिंग जो है वो एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ में। ओके, नाउ have you ever found it is hard to breathe in a place with a lots of smoke or dust? Yes. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐसे मुंह बंद करके, है ना, ऐसे मुंह बंद करके इधर उधर जाते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो गंदी जो स्मेल है वो हमारे बॉडी तक ना पहुँचे, हमारे नाक में ना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जाएगी फिर हमारी बॉडी के अंदर ही, राइट? सो दैट इज बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ये जो स्मोक होते हैं, ये जो डस्ट होते हैं, दे आर वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। अगर हमें अपनी हेल्थ सुधारनी है तो हमें अच्छा पानी पीना चाहिए, हमारे आसपास फ्रेश वाटर होना चाहिए, ठीक है, क्लीन एयर होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर हेल्थ। इन सिटीज एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज पोल्यूशंस लाइक कफिंग और एजमा। द एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में भी। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दैट इज टू हाई विच इज टू रिस्की फॉर अस, ठीक है, हमारे लंग्स को खराब करता है ये।
सो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग फैक्ट्रीज के किनारे रहते हैं, फैक्ट्रीज के आसपास रहते हैं, वहाँ से बहुत गंदा पानी भी निकलता है और वहाँ से बहुत गंदी एयर भी निकलती है, जो कि एक ह्यूमन को बीमार करने में क्या करती है, उसको बीमार कर देती है, बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है. सो द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम AQI कहते हैं, हेल्प अस टू नो हाउ क्लीन द एयर इज. ठीक है, तो AQI की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे आसपास का जो एयर है वो कितना क्लीन है एंड कितना बेकार है. अ क्लीनर एनवायरमेंट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फील बेटर. अगर हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है अगर वो क्लीन रहता है, सो हम बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे एंड हम हेल्दी भी रहेंगे. ठीक है, राइट. भाई अगर कचरा कर देंगे तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे भाई, है ना, ऐसा ही है ना. बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी. ऑफ कोर्स सिर्फ बॉडी को ठीक करना कि भाई बीमार नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, दैट इज नॉट हेल्थ. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ बीमार ना होना ही हेल्दी होने का रीज़न और हेल्दी होने की वजह नहीं है, राइट. और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज नॉट हेल्दी. आर फीलिंग एंड रिलेशनशिप मैटर टू. तो हमारी कैसी फीलिंग्स हैं, हमारी कैसे रिलेशनशिप हैं, वो भी मैटर करता है. मान लो आप बहुत फिट हो, ठीक है, गेट खोलते ही आप लोगों को ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट सोशली फिट ना. आप लोगों के साथ सोशली फिट नहीं है. ठीक है, आप सबको किसी को भी देख के गुस्सा कर रहे हैं, आपको बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड विद पीपल, सो दैट इज द साइन कि भाई यू आर नॉट हेल्दी. ठीक है, ये साइन है कि आप हेल्दी नहीं हैं, right. Even if we eat well and live in a clean place, we may not feel good if we are lonely or upset. ठीक है, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन हमारा मन अंदर से ठीक नहीं है, ठीक है, हम बहुत ऐसा लोनली सा फील कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑल्सो वी आर नॉट हेल्दी. ठीक है, इसका भी मतलब होता है कि हम हेल्दी नहीं हैं. स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प देम आवर माइंड सेट हेल्दी टू. ठीक है, फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ बात करो, रिलेटिव्स के साथ बात करो, अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करो, है ना, उनके साथ जिम जाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बैलेंस रहता है, राइट. नाउ 3.3, चलो भाई. सो 3.3 यहाँ पे क्या है, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल. ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना. हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल. हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हम ठीक नहीं हैं. हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक नहीं हैं, कैसे पता चलेगा बेटा, बताओ ज़रा, कैसे पता चलेगा कि हम ठीक नहीं हैं. सो आवर बॉडी यूजुअली वर्क इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी. ठीक है, हमारी बॉडी जो एक सर्टेन वे में काम करती है हमें हेल्दी रखने के लिए. अगर उसमें हमको कुछ गड़बड़ी नजर आती है, दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी. ओके, व्हेन वी फील अनवेल इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड. अगर हमें कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से हमारी फीलिंग जो है वो ठीक नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है. ठीक है, हमारी बॉडी उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रही जैसे उसको करना चाहिए था, या फिर जैसे वो हर वक्त करती है, राइट. वी में हैव सिम्टम, जैसे कि हमें पेन होता है, टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, डिजीनेस हमको फील होता है. आर दी साइन लाइक फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग दैट इंडिकेट वी आर अनवेल. तो इसकी वजह से हमको आसानी से पता चल जाता है कि हम ठीक हैं कि हम ठीक नहीं हैं, राइट. अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हमको नजर आते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम हेल्दी नहीं है, वी आर नॉट वेल. अ सिम्टम्स इज व्हाट वी फील. ठीक है, सिम्टम्स क्या होता है कि हम जो चीज फील कर पा रहे हैं, दैट इज सिम्टम्स. ठीक है, साइन क्या है, जो दूसरा नोटिस कर पा रहा है, राइट. अ सिम्टम्स इज व्हाट वी फील. जैसे कि पेन, अगर मैं यहाँ पे ऐसे चुभा दूंगी तो दूसरा सिर्फ देख ही तो पा रहा है कितना दर्द हो रही है, तो आप जानोगे ना. सो दैट इज द सिम्टम. वाइल साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड. ठीक है, साइन क्या है, जिसको आप देख के मेजर कर सकते हो. जैसे आपका फीवर है, आपने उसको मेजर कर लिया कि हाँ मुझे इतना फीवर है, सो दैट इज अ साइन. ठीक है, लाइक हाई बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर, दिस हेल्प्स डॉक्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट माइट मेकिंग अस अनवेल. ठीक है, तो साइन की वजह से हमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक्चुअल में हमको प्रॉब्लम क्या है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिजीजेस. व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप. ठीक है, तो हम डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, उन डिजीजेस के कॉजेज क्या क्या है एंड किस टाइप की डिजीज वो कॉज करेंगे, राइट. सो डिजीज एक ऐसी कंडीशन है दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ बॉडी एंड माइंड.
ठीक है। डिजीज एक ऐसी कंडीशन है, अगर किसी को डिजीज हो जाता है तो उसका बॉडी एंड जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं रह पाता एंड कहीं ना कहीं उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, इट कैन हैपन्स व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो ये कैसे होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम अच्छे ढंग से काम नहीं करते, तब जाके हमको ऐसा फील होता है, ऐसी प्रॉब्लम हमें आती है, राइट। सम डिजीज आर कॉज बाय लाइक जर्म्स, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, वॉर्म्स है, और इवन बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इन सब से हमें बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां होती हैं। आ रही बात समझ में? इन सब से हमें बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां होती हैं। These disease causing organisms are called pathogens. तो pathogens are the bacteria which are disease causing. ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मल अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो सम बैक्टीरियाज आर दी गुड बैक्टीरिया एंड कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बैड बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन जब भी हम पैथोजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे? पैथोजन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो पैथोजन का मतलब होता है कि भाई वो हमको हार्म ही करने के लिए आई है, ठीक है, वो हमको नुकसान ही करेगी, वो हमको बीमार ही करेगी, ठीक है, सो दैट इज पैथोजन। अदर डिजीजेस में रिजल्ट्स फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो देखो कुछ डिजीज किसकी वजह से होता है कि हम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छी जगह से अच्छे ढंग से रह नहीं रहे, हमारा सराउंडिंग क्लीन नहीं है, हमने हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा है। सो दीज आर ऑल्सो द रीजन जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हो सकते हैं। सम डिजीज लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम वाइल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है, जैसे कफ है, कोल्ड है, फीवर है। लेकिन कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहते हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिजीज, डायबिटिक है, ओबेसिटी है, ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ रहते हैं। सो ठीक है, एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर। डिजीज कैन बी ग्रुप इनटू टू मेजर टाइप बेस्ड ऑन देयर कॉज एंड हाउ दे आर स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिजीज को दो मेन टाइप में क्या किया है? कैटेगराइज किया है। ठीक है, कौन कौन सा? देखो कि वो किस तरीके से फैलता है। वन इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड अनदर वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक हमारा यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। सो दिस इज द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है। अभी किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, एयर के थ्रू आएगा या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में ही आ जाएगा, खाने के थ्रू आएगा, मस्कीटो इंसेक्ट्स के थ्रू आएगा, तो ये जो हेल्दी पर्सन है ये क्या बन जाएगा? ये भी अनहेल्दी बन जाएगा। ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा बेटा? अनहेल्दी बन जाएगा। नाउ दो टाइप से कैसे कैटेगराइज किया? वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड अनदर वन इज कम्युनिकेबल डिजीज। सो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो पर्सन टू पर्सन आसानी से फैल जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो पर्सन टू पर्सन आसानी से नहीं फैलते, बट वो जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे फैमिली में ऐसा कभी कुछ हुआ होगा जिस वजह से ये डिजीज जो है हमारे अंदर आई है। सो दीज टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ओके, सो सम डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटिक और एल्मा आर नॉट कॉज बाय द पैथोजेंस। ये तो आपको बता दिया, ये पैथोजेंस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते हैं। एंड दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, और ये एक दूसरे से फैलता भी नहीं है। दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड आर एनवायरमेंट। तो ये जो खतरनाक सी डिजीजेस हैं, ठीक है, किसकी वजह से हुई हैं? ये हमारे किसकी वजह से हुई है? देखो पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, हमारे बेकार एनवायरमेंट की वजह से हमें इस टाइप की डिजीजेस फेस करनी पड़ सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिजीज। सो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है बेटा? जो फैलता है, जो पर्सन टू पर्सन आसानी से फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, क्या कहते हैं उसको? हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। सो डिजीज कॉज बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो डिजीज पैथोजन के द्वारा किए जाते हैं, है ना, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली, तो जो उनकी वजह से होता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, they can spread from one person to another and some examples of communicable disease are, जैसे कि कुछ examples क्या है? टाइफाइड है, डेंगू है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है एंड कोविड-19 है, जो कि पर्सन टू पर्सन फैलेंगे ही फैलेंगे। ठीक है, जो कि क्या होंगे बेटा? पर्सन टू पर्सन फैलेगा ही फैलेगा। यहाँ पे ऐसा कोई जेनेटिक्स का रोल नहीं होता है। ठीक,
नाउ in recent year non-communicable disease NCDs like diabetic heart disease and cancer have become more common in India. yes, अभी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो भी बुलेटिन बोर्ड पे डिजीजेस दिए गए हैं मैक्सिमम घरों में वो सारे के सारे डिजीजेस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल ये सारी की सारी डिजीजेस जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, बहुत मिलियंस ऑफ लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. ठीक है, नाउ दिस इज हैपनिंग बिकॉज द चेंजिंग इन हाउ पीपल लिव. ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है कि भाई किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं. सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, जितना ज़्यादा आप तला हुआ खाना खाएंगे, इधर उधर की चीज़ें खाएंगे, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, गेटिंग लेस एक्सरसाइज एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ. टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर कॉज बाय द एनसीडीज. तो ज़्यादातर जो इंडियाज में डेथ होती है, ठीक है, ज़्यादातर जो इंडिया में डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है. राइट, किसकी वजह से होती है बेटा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है, जिसको हम एनसीडीज कहते हैं. नाउ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप हेल्प अस टू नो हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ प्रिवेंट देम. तो अब देखो, जब हम डिफरेंस समझेंगे बिटवीन दीज टू टाइप, तो तब हमको पता चलेगा कि किस तरीके से उसके जो भी डिजीज है जो कि स्प्रेड हो रही है उसको रोकना किस तरीके से, उसको प्रिवेंट किस तरीके से करना है, ये जानेंगे हम. ठीक है, नाउ 3.4.1 हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कॉज एंड स्प्रेड. किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज होता है, वो किस तरीके से फैलती है, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं. ठीक है, सो ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज बाय पैथोजेंस. बताया था ना, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हाँ, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं बेटा वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं पैथोजेंस की वजह से. दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर. तो ये जो पैथोजेंस है, ठीक है, ये जो बैड बैक्टीरियाज हैं, ये हमारी बॉडी में आए कहाँ से, है ना, कैसे आए? जब भी हमने कुछ खाना वाना खाया होगा, पानी वानी पिया होगा, ब्रीथ किया होगा, तो उसके थ्रू ये डिजीज हमारी बॉडी में आ सकती है. ठीक है, बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन अनदर. लेकिन इन पैथोजेंस को हम सेपरेट कैसे करेंगे? ठीक है, सो वन कॉमन वे इज थ्रू एयर. ठीक है, when an uninfected person cough or sneeze or their direct contact with shaking hands or indirectly. ठीक है, अगर देखो किसी को कम्युनिकेबल डिजीज है, वो किसी से हाथ शेक कर रहा है एंड इनडायरेक्टली शेयरिंग पर्सनल आइटम्स. ठीक है, जैसे कि बॉटल है, पेन है, पेंसिल है, मैंने इस पेन को पेंसिल को छू दिया. अब अगर मुझे कोल्ड है और अगर आप इस पेन से लिखना शुरू कर दोगे तो कल आपको भी कोल्ड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरे जो जर्म्स है वो इस पेन में, वो मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिए, आपकी बॉडी ने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, तो डेफिनेटली आप भी बीमार पड़ेंगे. ठीक है, आप क्या होंगे? आप बीमार पड़ जाएंगे. राइट, नाउ सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड. अब देखो हमारे आसपास ना क्या होता है, कुछ डिजीजेज जो है वो किसकी वजह से फैलती है? कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से. जो हमारे आसपास का पानी है, हो सकता है कि उसमें कुछ मिलावट की गई हो, कुछ मिला दिया गया हो, इसी वजह से वो कंटामिनेटेड हो गया. राइट, तो इन कंटामिनेशन की वजह से ही क्या होता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, इन सब में पैथोजेंस जो है वो बहुत रैपिडली क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं. ठीक, so pathogens are also spread by insects like mosquitoes and housefly and these are also called vectors. तो housefly को बेटा हम और क्या कहते हैं? yes, housefly को और हम क्या कहते हैं? तो housefly को और हम vectors कहते हैं, जो कि क्या करता है? एक चीज़ को दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है. ठीक है, so that is called vector. Now by understanding how disease is spread we can take a simple step to protect ourselves and others. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्या लिया गया है? स्टेप लिया गया है जिससे हम अपने आप को एंड बाकियों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ दीज कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम. तो अब उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है कितने घंटे में कितनी दूरी की कितने डिस्टेंस कवर कर लेती है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा? हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे. राइट, नाउ एक्टिविटी 3.4. तो यहाँ पे क्या है
Yes, in this activity, grade 8 student listed some common communicable disease in table 3.1. Okay, during a community campaign and the library survey, check the information listed by the referring to a book, trusted website or asking your science teacher एड एनी मिसिंग डिटेल. ठीक है, अगर उसमें कोई मिसिंग डिटेल है तो वो भी आप अपने टीचर से पूछ के उसमें भर सकते हैं. स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट इट. व्हाट सिंपलेस्ट स्टेप कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज. ठीक है, तो वो टेबल पे आराम से बैठी हुई थी एंड व्हाट शी वाज थिंकिंग कि भाई कि सबसे सिंपल स्टेप्स क्या हो सकते हैं जिनसे हम डिजीज से बच सके, डिजीज से प्रिवेंट हो सके. राइट, सो टेबल 3.1 सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग जनरली अफेक्ट होते हैं. सो डिजीज है कैजुअल एजेंट, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन मेजर. तो ये सारी की सारी चीजें लिखनी है. राइट, अब देखो कॉमन कोल्ड एंड इसको हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं. ठीक है, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है बेटा, ये वायरस की वजह से होता है. कौन सा ऑर्गन यहाँ पे परेशान होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक. फिर हम बात करते हैं गया सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेक्शंस एंड डिस्चार्ज, स्टोर थ्रोट, फीवर, कफ एंड बॉडी एक्ने. ठीक, अब अगर हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के बारे में बात करें तो वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम, कवरिंग दी माउथ एंड दी नोज. ठीक है, अब देखो क्लास के बीच में तो वैसे खाना नहीं है, लंच होते बराबर खा सकते हो, बट वो खाना आपको ढक के अच्छे से रख देना है. ठीक है, वो खाना क्या करना है बेटा, अच्छे से ढक के आपको रख देना है. ठीक है, राइट, हमेशा ढका हुआ खाना खाना चाहिए. सब बता देना, हमेशा जो भी खाना आप खाओगे ढका हुआ खाना खाना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए आपका. ठीक है, किसी से आप अपनी पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करोगे और अच्छे एनवायरनमेंट में आपको सांस लेनी है. राइट, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए. सेकेंड है, अगर हम चिकन पॉक्स के बारे में बात करते हैं तो चिकन पॉक्स भी वायरस से फैलता है. इसमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड स्किन में हमको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है. माइल्ड फीवर होता है, इची स्किन हो जाती है, रैशेज और ब्लिस्टर पड़ने लग जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए होता है पेशेंट को, कवरिंग द माउथ एंड नोज वैक्सीनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे अपने माउथ एंड नोज को भी क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, जरूरत पड़ने पे हमें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए. फिर हम बात करते हैं मिजल्स की. मिजल्स जो है ये भी वायरस से ही फैलता है, स्किन रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीवर हो सकता है, सार थ्रोट होता है, यहाँ पे बहुत ऐसा अजीब सा लगने लग जाता है ना, जिसके बाद ही फीवर आता है. मुझे तो बहुत बार होता है ना, यहाँ पे कुछ अजीब सा लगने लग जाता है और फिर पता चलता है कि हाँ 4-5 घंटे बाद मुझे फीवर हो गया. तो ये चीज़ भी मेरे साथ तो होती है. तो सोर थ्रोट हो जाना एंड रेडिश रैसेस ऑन द नेक, ईयर एंड द अदर पार्ट ऑफ द स्किन. अगर रैशेस वगैरह भी आ रहे हैं दैट मीन्स ऑल्सो हमको डिजीजेज हैं. आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स, कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीन. ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंट को तो हमें बिल्कुल आइसोलेशन देना चाहिए पहली चीज, एंड माउथ एंड नोज को कवर करके रखना चाहिए ताकि जो भी हाइजीन है, अच्छी खासी जो भी हमारी हाइजीन है वो क्या रहे, वो मेंटेन रहे. ओके, क्लियर है, क्लियर. नाउ फिर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टीबी. ठीक है, क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी. ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है. कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है. एंड कफ होता है, फीवर होता है, फटीग, लॉस ऑफ एप्टीटाइट एंड नाइट स्वेटनेस. तो ये सारी चीजें हम फेस करते हैं. ठीक है, सुधारा कैसे जा सकता है, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल. अगर कोई आपके एरिया में या फिर कहीं पे भी जान पहचान में भी कोई भी टीबी का पेशेंट है तो आपको उससे दूर रहना है, बहुत दूर रहना है. ठीक है, कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड. ठीक है, हमें अपना हाथ अच्छे से धोना चाहिए, मुंह कवर करके रखना चाहिए. ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, हमें थोड़ी सी राहत मिल सके. राइट, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास है डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. जो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से
डिजीजेस स्प्रेड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला देखो खतरनाक सा ही आ गया हेपेटाइटिस ए। ठीक है, सबसे पहला क्या है बेटा यहाँ पे, सबसे पहला है यहाँ पे हमारे पास हेपेटाइटिस ए, जो कि किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। कहाँ पे होता है, ये लिवर में होता है। फटीग, फीवर, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं, सारे के सारे फीचर्स हैं। ठीक है, एंड ठीक कैसे करेंगे हम बेटा, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ले लो, वायरस किल हो जाएगा, बॉइल्ड वाटर पी लो। तो गर्म पानी से क्या होता है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस जो हैं, वो स्प्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो स्प्रेड नहीं कर पाते, इसलिए हमको बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए एंड वैक्सीनेट खुद को करा लेना चाहिए। ठीक, क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेरा के बारे में। तो कोलेरा किससे फैलता है बेटा, कोलेरा फैलता है बैक्टीरिया से। कहाँ पे होता है, इंस्टेटाइन में होता है। सिम्टम्स क्या है, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, डिहाइड्रेशन जैसी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब बचे कैसे, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो लोगों से। ठीक है, लोगों के साथ हम थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर सकते हैं। कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेटेड। यहां पे क्या कह रहे हैं, हाँ, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। ठीक है, कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो हमें अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें अपने हैबिट्स का, हमें अपने दिमाग का ध्यान देना चाहिए। प्रॉपरली अच्छे से कुक्ड फूड खाना चाहिए। ठीक है, गर्म पानी पीना चाहिए और हमें वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए बेटा, वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइफाइड। तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया एंड ये भी इंस्टेटाइन में है। हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में क्या हो जाता है, डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है। फीवर एंड डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं। नाउ मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शंस ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेटेड। सेम थिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, सेम थिंग ही अप्लाई की जा रही है। नाउ वर्म्स के बारे में बात करते हैं। वर्म्स है नहीं, ठीक है, यहाँ पे राउंड वर्म्स है, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, वो है यहाँ पे। ठीक है, मेरे तो भाई बचपन में बहुत पेट में कीड़े हो जाते थे। ठीक है, फिर दवाई खानी पड़ती थी। तो यहाँ पे वही राउंड वर्म्स है। वर्म्स है बेसिकली जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। सो वर्म इन स्टूल, लॉस ऑफ एपिटाइटेड, पुअर ग्रोथ, डायरिया, वेट लॉस एंड एनीमिया। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, ये सारे के सारे। ठीक, अब उसको भाई मेंटेन कैसे करना है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन का ध्यान देना पड़ेगा, अपनी सैनिटरी का ध्यान देना पड़ेगा, अपने दिमाग शांत रखना पड़ेगा। कंजप्शंस ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से खाना खाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से पानी पीना चाहिए। पानी कम नहीं पीना है, जितना एडवाइस किया गया हमको उतना ही पानी कंज्यूम करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय स्किन। ठीक है, स्किन से क्या क्या डिजीज होती है, तो यहाँ पे पूरा ही है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 2 लेक्चर्स हमारे इस पे आ चुके हैं एंड बताना मुझे कि लेक्चर आपको कैसा लगा। बाकी तो हम 3rd लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। ओके, इस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।